तो हेलो गाइस, आ चुकी हैं बहुत सारी अपडेट। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑप्टिमम क्लासिक की, जिसमें खेल रहे थे अनीक घोष की प्लेसिंग आई इसमें थर्ड। वो लग रहे थे बेटर न्यूयॉर्क प्रो से। उनकी कंडीशनिंग थोड़ी सी अच्छी थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनकी जो कंडीशनिंग मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी वैसी कंडीशनिंग नहीं लाए थे वो। फिर भी उनकी प्लेसिंग बहुत ही अच्छी आई है बाहर के शो के हिसाब से। यूएस में जाके कम्पीट करना एज एन इंडियन और थर्ड प्लेसिंग लाना बहुत ही बड़ी बात है। और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि कुछ दिन बाद वो फिर से एक प्रो शो खेलेंगे। अनाउंसमेंट जल्दी करेंगे, पर अभी वो 1-2 दिन का रेस्ट लेंगे। तो आप लोगों को कैसी लगी अनीक घोष की प्लेसिंग और अनीक घोष की बॉडी? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी अनीक घोष की बॉडी। बाकी हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट कंपटीशन के बारे में। जो नेक्स्ट कंपटीशन है उसकी बात करेंगे हम लोग, तो वो है मियामी प्रो की। मियामी प्रो में खेल रहे थे ब्रेंडन हेंड्रिक्सन और एंड्रे ड्यू। आंड्रे ड्यू को फिर से हरा दिया है ब्रेंडन हेंड्रिक्सन ने। ब्रेंडन हेंड्रिक्सन जीत गए हैं इस कंपटीशन को और आंड्रे ड्यू हार गए हैं। आंड्रे ड्यू बेटर आए थे इस कंपटीशन में और ब्रेंडन हेंड्रिक्सन जैसे आए थे वैसे ही आए थे मेरे हिसाब से। न्यूयॉर्क प्रो में ज़्यादा उन्होंने ब्रेंडन हेंड्रिक्सन ने ज़्यादा एफर्ट मेरे को लगता है ज़्यादा यूज़ नहीं किया अपना, फिर भी वो जीत गए इस कंपटीशन को। और आंड्रे ड्यू बहुत ही ज़्यादा बेटर आए थे। आंड्रे ड्यू बीट कर रहे थे ब्रेंडन हेंड्रिक्सन को। इवन सारे जितने भी थे मेंस फिजिक एथलीट सबको बीट कर रहे थे बैक से। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं उनकी बैक बहुत ज़्यादा बड़ी थी, कंडीशन्ड बैक थी उनकी, पर फिर भी ब्रेंडन हेंड्रिक्सन को जिताया गया इसमें। आंड्रे ड्यू सामने से भी थोड़ा सा बेटर आए थे, पर फिर भी फ्रंट से ब्रेंडन हेंड्रिक्सन ही बीट कर रहे थे आंड्रे ड्यू को। देखा जाए तो वो ज़्यादा कंडीशन थे ब्रेंडन हेंड्रिक्सन सामने से। तो ब्रेंडन हेंड्रिक्सन को इसलिए जिताया गया शायद क्योंकि उनकी जो फिजिक है वो जजेस को ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा अपीलिंग फिजिक है, मेंस फिजिक की क्लासिक फिजिक लगती है। और आंड्रे ड्यू बहुत ज़्यादा बड़े दिखते हैं अपने डिवीज़न के हिसाब से, इसलिए शायद जजेस ने प्रेफर किया है ब्रेंडन हेंड्रिक्सन को। बाकी मुझे आंड्रे ड्यू की बॉडी बेटर लगी थी ब्रेंडन हेंड्रिक्सन से इस कंपटीशन में। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कंपटीशन की, जो कि हुआ है कैलिफोर्निया प्रो। कैलिफोर्निया प्रो में खेल रहे थे रीगन ग्राइम्स एंड ससन हराते के बीच में सबको लग रहा था मैच होगा और वही हुआ। और इसमें बहुत ही ज़्यादा क्लोज चला गया कंपटीशन। मेरे को नहीं लग रहा था इतना क्लोज जाएगा। रीगन ग्राइम्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जीतने में, पर रीगन ग्राइम्स को रियली बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है इसमें जीतने में, क्योंकि ससन हराते बहुत ही ज़्यादा बेटर कंडीशन में थे रीगन ग्राइम्स से। फ्रंट से तो मेरे हिसाब से बीट कर ही दिया है रीगन ग्राइम्स को ससन ने। वहीं से अगर बैक की बात करें तो रीगन ग्राइम्स ने बीट कर दिया था बैक से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बैक थी उनकी। बैक से ससन हराते नहीं टिक पा रहे थे। ससन हराते की हैमस्ट्रिंग बेटर थी, पर रीगन ग्राइम्स की हैमस्ट्रिंग में साइज ज़्यादा था, कंडीशन ज़्यादा होल्ड कर रहे थे ससन हराते। बैक में ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया मेरे को ससन हराते ने। बाकी फ्रंट से क्वाड्स पोज देखा जाए तो उनके क्वाड्स दोनों के मिलाया जाए तो ससन हराते बिल्कुल बीट कर रहे थे रीगन ग्राइम्स को क्वाड से। और फ्रंट से उनके एब्स बहुत ही ज़्यादा विजिबल थे, उनके शोल्डर्स पॉप आउट कर रहे थे बिल्कुल। और ससन हराते बीट कर रहे थे रीगन ग्राइम्स को ऑल एंड आउट फ्रंट से। तो मेरे को लग रहा था कि मैंने जब प्री जजिंग कल रात को देखी थी तो मेरे को लग रहा था कि ससन हराते जीत जाएंगे, पर फाइनल्स में रीगन ग्राइम्स को जिताया गया। बाकी मुझे भी चीज़ें समझ में आ गई क्यों जिताया गया रीगन ग्राइम्स को, क्योंकि उनकी बॉडी थी ह्यूज और बहुत ही ज़्यादा सिमेट्री वाली बॉडी थी उनकी। बैक से लैक नहीं कर रहे थे, हर बॉडी पार्ट बहुत ही ज़्यादा बेटर था रीगन ग्राइम्स का। ससन हराते जो लैकिंग पार्ट था वो था बैक, और जो उनके साइज था वो छोटा लग रहा था। उनके बाइसेप्स मुझे बहुत छोटे लग रहे थे रीगन ग्राइम्स के सामने, और रीगन ग्राइम्स बहुत ही ह्यूज लग रहे थे ऑल एंड ओवर। बाकी कंडीशनिंग वाइज खाली देखा जाए तो उसमें ससन हराते थे, बाकी सब चीज़ें जो थी वो रीगन ग्राइम्स की बॉडी के अंदर थी, इसलिए शायद जजेस ने रीगन ग्राइम्स को जिता दिया। बाकी ऐसा कोई बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल विक्ट्री नहीं है रीगन ग्राइम्स के लिए। रीगन ग्राइम्स ने बहुत ही आराम से और सही से जीत लिया है इस कंपटीशन को। बाकी उनको अपनी कंडीशनिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ससन हराते ने रियली बहुत ही ज़्यादा हम लोग को इम्प्रेस किया है इस कंपटीशन के साथ। बाकी बहुत ही सारे कंपटीशन अभी और भी होने वाले हैं आगे चल के, और हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर लवप्रीत सिंह भी खेलने वाले हैं आज ही, तो अपडेट्स आएंगी। और शाम को एक और वीडियो निकालूंगा मैं सबकी बॉडी के एनालिसिस के बारे में। सबकी बॉडी एनालिसिस में आपको बताऊंगा हर चीज़, हर कंपटीशन के एनालिसिस पूरे दूंगा मैं फिर से आप लोगों को। अभी खाली मैंने आप लोगों को रिजल्ट दिए हैं। सो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। होप यू एंजॉय द वीडियो।